हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र व एसएसजी के जीएस का, उसकी आज हम 12वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 11 क्लास कराई हैं, और जो 11वीं क्लास थी हमारी, उसमें कराया था मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो देखो, ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1940 को। तो आपको डेट याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 1940 को स्टार्ट होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? पवनार आश्रम से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि इसका अन्य नाम क्या था, तो इसका अन्य नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन से। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो इसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। और यहाँ तक तो पीसीएस ने, जो यूपी पीसीएस होता है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि इसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। पहले थे विनोबा भावे, जबकि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। अगर आपको दो भी याद ना हो तो पहले तो जरूर याद रखना विनोबा भावे। और जो विनोबा भावे थे, इन्हों के द्वारा भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो पहला अवार्ड इन्हें ही दिया गया था, विनोबा भावे को। तो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे को दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं अब भारत छोड़ो आंदोलन पर। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये कब स्टार्ट होता है? ये पहले तो आता वर्धा प्रस्ताव। तो वर्धा प्रस्ताव आता है 1942 में। और इसमें जो कांग्रेस है, आनाकानी करती है इसे चलाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस आनाकानी करती है, जिसके कारण गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने, क्योंकि कांग्रेस आनाकानी कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तब कहा था इन्होंने कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है? 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से वर्धा प्रस्ताव पारित होता है। और गांधी जी ने इसमें कहा था कि करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। तो गांधी जी ने डू एंड डाई किसमें दिया था नारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और 9 अगस्त 1942 की रात 12 बजे, तो जब 12 बज जाते हैं उस टाइम पे आपने देखा होगा टाइम, अगर आपने 24 आवर का कर रखा हो तो वहां पर आता है 00। तो इसे कहा गया था ऑपरेशन 0 आवर। तो 9 अगस्त 1942 की रात 12 बजे ये ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट होता है। और इसमें जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन्हें सभी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो अब बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन की फिक्स डेट क्या थी, तो इसकी जो डेट थी वो थी 9 अगस्त 1942। तो अगर आपको कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या थी, तो आपको लगानी है 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 नहीं लगानी, 9 अगस्त 1942। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो इसी डेट पर ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, 9 अगस्त 1942 को। और इसमें जो सभी बड़े बड़े नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑपरेशन 0 आवर चलाया जाता है इसी के कारण। गांधी जी को कौन सी जेल में रखा जाता है? तो आगा का पैलेस में रखा जाता है, जो कि पुणे के अंदर है। नेक्स्ट बात करें, देखो नेक्स्ट आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सरकारों का गठन होता है। जैसे बात करें बलिया में, तो बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार स्थापित की थी। और सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने सरकार स्थापित की थी, जो सर्वाधिक लंबी सरकार चली थी। 1942 से और 45 तक चली थी, करीब 3 साल के आसपास। तो आपको ये दोनों सरकारें याद रखनी है कि बलिया में चित्तू पांडे ने पहली समानांतर सरकार, और सतारा में वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने। नेक्स्ट बात करें कि ऊषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाया था। ऊषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था, मतलब खोला था वहां पर। नेक्स्ट आता है, देखो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं शाही नौसेना विद्रोह। तो ये क्या था शाही नौसेना विद्रोह, और कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 1946 को। और क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि नेवी शिप तलवार नामक जहाज के ऊपर बीसी दत्त ने भारत छोड़ो, क्विट इंडिया लिख दिया था, जिसके कारण यह विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो नेवी शिप तलवार एक जहाज था, जिसके ऊपर ब्रह्मदत्त, जो बीसी दत्त थे, इन्होंने भारत छोड़ो लिख दिया था, जिसके कारण यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसका जो नेतृत्व क्या था, लीडरशिप की थी, वो की थी एम एस खान ने।
तो आपको याद रखना है कि शाही नौसैनिक विद्रोह की लीडरशिप किसने की थी? एम एस खान ने। नेक्स्ट देखो अब देखो आंदोलन तो खत्म हो जाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व, मतलब किस किस व्यक्ति ने क्या क्या किया था। तो जैसे बात करें चापेकर बंधु, तो चापेकर बंधु को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने 1897 में फ्लैग कमिश्नर रेड एवं एयरस्ट की गोली मारकर हत्या की थी, और यह पहली राजनीतिक हत्या थी। तो ये आपको याद रखना है कि चापेकर बंधुओं ने 1897 में फ्लैग कमिश्नर रैंड और एयरस्ट इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और यह पहली राजनीतिक हत्या थी। नेक्स्ट आते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इन्होंने लंदन में 1905 में इंडियन हाउस स्थापित किया था। तो याद रखना आपको, कहाँ पर? लंदन में 1905 में इंडियन हाउस जो है वो स्थापित किया था, और इसे क्रांतिकारियों की शरण स्थली कहा जाता था लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर क्रांतिकारियों की शरण स्थली क्या था? इंडियन हाउस, जो कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में बनाया था। और श्याम जी कृष्ण वर्मा की एक पत्रिका है इंडियन सोशलिस्ट। तो इंडिया सोशलिस्ट किसकी पत्रिका है? श्याम जी कृष्ण वर्मा की। नेक्स्ट आते हैं खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस ने 1908 में किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा दी जाती है, और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। नेक्स्ट आते हैं वीर सावरकर। तो वीर सावरकर 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना करते हैं, जिसका 1904 में नाम क्या हो जाता? अभिनव भारत। तो मित्र मेला संघ का ही नाम 1904 में अभिनव भारत पड़ता है। और अभिनव भारत के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण। जो अनंत लक्ष्मण थे, ये अभिनव भारत जो सभा थी इसके सदस्य थे। और अनंत लक्ष्मण ने 1909 में नासिक के डीएम जैक्सन को जो जैक्सन थे इनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो हत्या की थी, हत्या का नाम किस पर लगाया जाता है? वीर सावरकर पर। किस पर लगाया जाता है? वीर सावरकर पर। तो इस जो जो भी ये केस था उसे कहा गया था नासिक षड्यंत्र। और इसमें वीर सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई जाती है। और काले पानी की सजा कहाँ पर दी जाती है? अंडमान निकोबार में जेल है वहां पर। तो काले पानी कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में, जो कि सेलुलर जेल है। और जो वीर सावरकर हैं, इनकी जयंती मनाई जाती है 28 मई को। और जो हमारा नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था वो इनकी जयंती पर ही हुआ था, 28 मई को। तो आपको याद रखना वीर सावरकर के बारे में। नेक्स्ट कुछ नोट दिए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर देखो नासिक षड्यंत्र आया था, तो कुछ षड्यंत्र देख लेते हैं व्यक्तिगत। कुछ व्यक्तियों के नाम देखे थे, अब कुछ षड्यंत्र देख लेते हैं। देखो जैसे अलीपुर षड्यंत्र, तो ये किससे संबंधित था? अरविंद घोष को दोषी बनाया जाता है इसमें। तो आपको याद रखना किससे संबंधित है? ये अरविंद घोष से। अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष से। दिल्ली षड्यंत्र, तो 1912 में होर्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंका जाता है, जिसके कारण तीन व्यक्ति, तो तीन व्यक्ति कौन कौन थे? मास्टर अमीचंद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी, इन तीनों को फांसी दी जाती है। तो दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित था? 1912 में होर्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंका जाता है, जिसके कारण मास्टर अमीचंद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी को, इन तीनों को फांसी दी जाती है। नेक्स्ट षड्यंत्र आता बनारस षड्यंत्र। तो ये क्या था? इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा सुनाई जाती है। तो केवल ये याद रखना आपको कि किससे संबंधित था? सचिंद्र नाथ सान्याल से। और अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष से। बनारस षड्यंत्र सचिंद्र नाथ सान्याल से था। और सचिंद्र नाथ सान्याल की एक बुक थी बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी बुक है? तो ये थी सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक। नेक्स्ट षड्यंत्र आता लाहौर षड्यंत्र। इस षड्यंत्र के कारण 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी जाती है। तो फांसी किस कारण दी जाती है? लाहौर षड्यंत्र केस के कारण। नेक्स्ट आता है देखो, तो अब ये इतने तो षड्यंत्र थे। अब दोबारा से हम किस पर चलते हैं? व्यक्तिगतों पर। जो व्यक्तित्व थे, हमने पढ़ा था वीर सावरकर, अब पढ़ने वाले हम लाला हरदयाल। तो वीर सावरकर के बाद अब लाला हरदयाल आते हैं। तो लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, जो कि यूएसए के अंदर है, वहां पर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। और गदर पार्टी से ही संबंधित थे सोहन सिंह भाखड़ा। तो ये भी याद रखना आपको कि सोहन सिंह भाखड़ा किससे संबंधित थे? गदर पार्टी से संबंधित थे। गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल करते हैं 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को,
और 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो जाती है, जब 23 मार्च 1931 को इन 3 व्यक्तियों को फांसी दी जाती है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को। और देखो कितना कम टाइम पीरियड है इनका, 1907 से 1931 तक ही, तो बहुत कम उम्र में ये फांसी पर चढ़ गए थे। नौजवान सभा की स्थापना करती हैं 1926 में। तो नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? शहीद भगत सिंह ने। और इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने। जबकि ये लिखा किसने था? तो मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी, अर्थात इसे लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन नारा जो दिया था वो किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने। नेक्स्ट बात करें कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी जाती है, जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी, लाहौर षड्यंत्र केस। शहीद आजम नाम से जाना जाता है इन्हें। और ये किससे प्रभावित थे? तो करतार सिंह सराभा इनसे प्रभावित थे, शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट आते हैं अब चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1906 को झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में। और ये कब शहीद होते हैं? 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। ये इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों द्वारा नहीं मरना चाहता, इसलिए ये खुद ही गोली मार लेते हैं अपने, तो अपने आप को ही गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना होती है। और कौन कौन करते हैं? आजाद, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल। तो HRA की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी 1924 के अंदर कानपुर में। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें HSRA की। ये नोट लिखा मैंने कि जब HRA की स्थापना किसने किया? आजाद ने और सचिंद्र नाथ सान्याल ने। जबकि HSRA की स्थापना, इसका फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की थी 1928 में शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों ने मिलकर। तो ये आपको याद रखना है, HSRA की शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, जबकि HRA की चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट नाम आता है मदन लाल ढींगरा। तो मदन लाल ढींगरा, इन्होंने कर्नल वायली की हत्या कर दी थी गोली मारकर। बस इतना ही याद रखना आपको कि मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या की थी। उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में। और 1945 में जो जहाज था वो, मतलब यो कहा जाता है कि 1945 में ये एक जहाज में जा रहे थे जापान के लिए और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये घटना मानी नहीं गई है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जो इनका हैप्पी बर्थडे है 23 जनवरी। नेक्स्ट बात करें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। नेक्स्ट देखो, इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? जर्मनी के अंदर हिटलर ने दी थी। तो नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी इन्हें। इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार सिंगापुर में गठित की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की, अब देखो स्थायी नहीं यहाँ पर है, अस्थायी सरकार। तो अस्थायी सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। नेक्स्ट नाम आता है, देखो सूर्य सेन का। और इनका अन्य नाम है मास्टर दा। तो मास्टर दा के नाम से फेमस थे सूर्य सेन। और इनका क्या था? देखो, चटगांव शस्त्रागार को इन्होंने लूटा था। तो इनके बारे में ये याद रखना है कि चटगांव शस्त्रागार जो था वो किसने लूटा था? मास्टर दा या कहीं सूर्य सेन। नेक्स्ट नाम आता है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस, इन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और कहाँ पर? जापान के अंदर। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान के अंदर की थी। और जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी भी स्थापना किसने की थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। तो ये व्यक्तित्व थे, मतलब मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम बताए आपको और उनसे संबंधित घटनाएं। तो अब नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं। और जो इसके PDF नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेना।